प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा छठी विषय हिंदी की कार्य पुस्तिका का छठा अध्याय। और छठे अध्याय के जो प्रश्न हैं कार्य पुस्तिका में हम उनको हल करेंगे। इससे पहले जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। यानी अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे सब्सक्राइब अवश्य करें। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट भी करें। तो देखिए अध्याय नंबर 6। अध्याय का नाम है पार नजर के। चित्र देखकर कहानी बनानी है। चित्र देखो, ये एक बहुत ही एक विद्या स्पेशल विद्या होती है। आपको आनी चाहिए कि चित्र को देख करके कल्पना करनी। इससे कल्पना शक्ति का जो है विकास होता है। तो इसमें क्या है कि देखो ये मेंढक है और ये कोई रिंग लेकर के आया है लोहे की। देखो इसने यहाँ पकड़ रखी है अपने पंजों से। और आगे इसके सामने जो है एक पक्षी दिखाया गया जिसकी चोंच काफी लंबी है। और वो पक्षी जब शायद मेंढक को खाने लगा तो मेंढक ने जो रिंग थी हाथ जिसके पंजों में वो उसके चोंच में डाल दी और स्वयं पानी में छलांग लगा दी। अब ये क्या कहानी हो सकती है, मैंने इसकी कल्पना की है, वो सुनिए और देखिए, शायद आपको पसंद आए। क्या है कि एक बार पेलिकन पक्षी, जो इतनी लंबी चोंच होती है उस पक्षी का नाम होता है पेलिकन। पेलिकन पक्षी मेंढक के बच्चे को गया। जो मेंढक होता है उसके बच्चों को, कि वो बच्चे को नहीं बच्चों को खा गया वो। तो मेंढक को क्या हुआ, दुख हुआ। उस मेंढक ने उस पक्षी से बदला लेने की सोची। वह एक लोहे की रिंग लेकर आया और उस पक्षी के सामने पानी में रिंग के साथ बैठ गया। रिंग को पकड़ करके वो बैठ गया। जब पक्षी ने उस मेंढक को खाने के लिए अपनी चोंच खोली तब मेंढक ने उछलकर उसकी खुली हुई चोंच में रिंग रख दी और स्वयं पानी में छलांग लगा दी। इस प्रकार उसकी चोंच टूट गई और मेंढक ने अपने बच्चों को खाने का बदला ले लिया। तो ये मैंने देखो कहानी लिखी इस चित्र के माध्यम से। आपको यदि कुछ और कल्पना इसमें होती है तो जोड़ भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं और कहानी को बदल भी सकते हैं। मेरे हिसाब से तो ये कहानी मैंने बनाई है, शायद आपको पसंद आए। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 2। 2 नंबर प्रश्न में जो है क्या पूछा गया है, देखिए कि क्या तुम्हें कभी मम्मी पापा ने मारा है, यदि हाँ तो क्यों, और उसमें लिखना है। तो देखो हमें तो कभी नहीं मारा, तो मैंने ये लिखा है कभी नहीं मारा। यदि आपको किसी मम्मी पापा ने कभी मारा हो तो आप लिख सकते हैं हाँ मारा है, और क्यों मारा कि मैंने ये गलती की तब मेरी पिटाई हुई, ऐसा आप लिख सकते हैं। जैसे कुछ बच्चे क्या होते हैं, ना समझ होते हैं, उनको पता नहीं होता, किसी दूसरे की चीज़ को उठा के ले आते हैं, तब मम्मी पापा को पता चलता है तो उसकी पिटाई हो जाती है। तो आप उसमें वो अगर ऐसा हुआ है तो आप वो भी लिख सकते हैं। आगे एक है भाग, तुमने ऐसा कौन सा कार्य किया जिसमें तुम्हें कुछ नया अनुभव हुआ हो। तो आपने कोई ऐसा काम किया हो जिससे आपको कुछ नया अनुभव मिला हो तो आप अपने अनुभव को यहाँ लिख सकते हैं, कलमबद्ध कर सकते हैं। लेकिन मैंने जब एक विज्ञान का मॉडल बनाया, मैंने क्या लिखा इसमें कि मैंने जब एक विज्ञान का मॉडल बनाया तब मुझे एक नया अनुभव हुआ, उसमें कुछ सीखने को मेरे को मिला। इसके बाद प्रश्न नंबर ग में क्या पूछा है कि जब छोटू पापा का कार्ड चुराकर सुरंगनुमा रास्ते में गया तब उसके साथ क्या घटना घटी, अपने शब्दों में लिखनी थी। कि जब वो पापा का कार्ड चुरा करके ले गया और जो उसका जो दरवाज़ा था उस पर उसने कार्ड को जो है टच किया जिसके दरवाज़ा वो खुल गया, तब वह सुरंगनुमा रास्ते में आगे बढ़ा। तब निरीक्षक यंत्रों ने उसको पकड़ लिया और जो उसके पापा ने उसको बचाया। ये कहानी है इसकी। तो ये मैंने लिखा है कि जब वह सुरंगनुमा रास्ते में आगे बढ़ा तब निरीक्षक यंत्र ने उसे को जो है पकड़ लिया। इस पाठ के 3 नाम और सुझाने हैं, कोई भी नाम लिख सकते हैं आप जो आपको ठीक लगे। तो मैंने क्या लिखा है, छोटू की बड़ी गलती इसलिए कि वो कार लेके चला गया, हो सकता है वो उस गलती के कारण उसकी जो जान भी जा सकती थी। छोटू की कहानी और छोटू और उसके पापा, मैंने 3 इसके जो है नए शीर्षक दिए हैं, आप भी उसके इस प्रकार से दे सकते हो। आगे क्या पूछा है, माता पिता या शिक्षक की अनुपस्थिति में तुमने कोई ऐसा काम किया हो जिसके लिए बाद में तुम्हें बड़ी शाबाशी मिली हो, तो वो लिखो। आपने ऐसा कोई काम किया हो जब आपके घर माता पिता ना हो या अध्यापक विद्यालय में ना हो, तो आपने कुछ ऐसा किया हो जिसके बाद आपको उस वो काम के लिए शाबाशी बढ़ाई, जो आपकी प्रशंसा हुई हो।
तो इन सब की अनुपस्थिति में मैंने एक दिन घर की सफाई की थी। यानी कि मैं जब छोटा था तो मम्मी पापा गए हुए थे और मैंने बड़ी बढ़िया सफाई की, तो उन्होंने मेरी बड़ी प्रशंसा करी। मैंने ये लिखा है। आप इसके अंदर और कुछ भी आप अनुभव, अपने अनुभव को साझा कर सकते हैं, लिख सकते हैं। दिए गए शब्दों का प्रयोग करते हुए एक एक वाक्य बनाओ। धीरे धीरे, अब 2 बार आया है तो इसका विशेष अर्थ हो गया बालक धीरे धीरे चलता है। जैसे 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 बालक बड़ा होता है नया सीखता जाता है। बीच बीच, जब शिक्षक हमें पढ़ाते हैं बीच बीच में सदाचार की शिक्षा भी देते हैं। मैंने ये लिखा है। इसके बाद देखिए आगे और शब्द दिए हुए हैं। आगे क्या दिया हुआ है कि आगे है एक एक, हिंदी विषय के एक एक प्रश्न मुझे याद है। बार बार जब कोई प्रश्न समझ न आए तो शिक्षक बार बार समझाते हैं। अभी अभी परीक्षा की डेट शीट आई है। देखो ये वाक्य मैंने बना है अभी अभी से। इसके बाद प्रश्न नंबर 6, नीचे दिए गए मुहावरों का अर्थ बताते हुए वाक्यों में प्रयोग करो। जैसे झक मारना। झक मारना मुहावरे का अर्थ होता है व्यर्थ में समय बर्बाद करना। निठल्ले आदमी झक मारते घूमते हैं या फिरते हैं। दांत पीसना, अत्यधिक गुस्सा करना। अत्यधिक गुस्सा करना। जब बच्चे की जिद पूरी नहीं होती तब वह दांत पीसता है, यानी अत्यधिक जिद करता है। सकपका जाना, घबरा जाना। गणित अध्यापक को देखकर बच्चे सकपका गए। आगे क्या है, इज्जत मिट्टी में मिल जाना, यानी बेइज्जत हो जाना। भारत से हारने के बाद पाकिस्तान की इज्जत मिट्टी में मिल गई। मेहनत पर पानी फिर जाना, मेहनत का फल न मिलना। राम ने बहुत मेहनत की परंतु बरसात ने उसकी फसल पर पानी फेर दिया, यानी कि उसकी मेहनत हो गई, बर्बाद हो गई। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 7। इसमें क्या है, छोटू द्वारा खींचे गए कार्ड करना क्या है। इन वाक्यों को कोष्टक में दिए गए काल के आधार पर बदल कर दोबारा से लिखना है। जैसे छोटू द्वारा खींचे गए कार्ड डालने पर दरवाजा खुल गया। अब इसको भविष्य काल में कन्वर्ट करना है, बदलना है, परिवर्तित करना है। तो देखिए छोटू द्वारा खींचे खांचे में कार्ड डालने पर दरवाजा खुल जाएगा। दरवाजा खुल गया। इसके स्थान पर क्रिया बदलनी है, हमें भविष्य की करनी है। तो क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। ये हम लिख देंगे, बाकी वाक्य वैसा का वैसा रह जाएगा। तो ये भविष्य काल के अंदर हो जाएगा। मैं खास किस्म का स्पेस सूट पहनकर जाऊंगा। तो इसको क्या करना है, वर्तमान काल में पहनकर जाऊंगा। वर्तमान काल में बदलेंगे तो क्या लिखेंगे, मैं खास किस्म का स्पेस सूट पहनकर आया हूं, जा रहा हूं, ये आएगा, जा रहा हूं। ये वर्तमान काल में हो जाएगा। यह हमारी धरती की तरफ बढ़ता चला आ रहा है। इसका भूतकाल बनाना है कि यह हमारी धरती की तरफ बढ़ता चला आ रहा था, इतना बदलने से ही पूरा वाक्य बदल जाएगा, और जो बाकी वाक्य है वो ज्यों का त्यों रह जाएगा। इसके बाद देखिए अगला, इसमें क्या पूछा गया है कि हरियाणा की बेटी कल्पना चावला और भारत की शान सुनीता विलियम्स के बारे में पत्रिकाओं में पढ़ करके लिखना है। तो प्यारे बच्चों, कल्पना चावला करनाल से थी, हमारे हरियाणा से थी, और वो पहली अंतरिक्ष यात्री थी। और सुनीता विलियम्स भी किस प्रकार से थी, ये आपको जो है ढूंढना है। नेट के माध्यम से ढूंढ सकते हो और कहीं से आप पढ़ सकते हो, और पढ़ करके आप जो है इसको लिखना, ताकि आपको इसका जो ये हमारे हरियाणा जी के प्रश्न भी हैं कल्पना चावला से जुड़े हुए और सुनीता विलियम से। तो ये आप थोड़ा सा इसको अन्वेषण करके लिखोगे तो आपका ज्ञान बढ़ेगा, ये आपको करना है। इसके बाद देखिए आगे जो दिया हुआ है ये क्या है, पाठ के आधार पर निम्नलिखित वाक्यों को घटनाक्रम के आधार पर लिखना है। ये जो कहानी हुई है इसके जो है 6 वाक्य यहाँ लिख दिए। इसमें हमें ये बताना है कि सबसे पहले क्या हुआ। जैसे आज छुट्टी थी और छोटू के पापा घर पर ही आराम फरमा रहे थे। छोटू ने एक दिन अपने पापा का सिक्योरिटी पास लिया और घर पर माँ छोटू का इंतजार कर रही थी। आम आदमी वहाँ के माहौल में जी नहीं सकता और दरवाजे में एक
खांचा बना हुआ था। निरीक्षक यंत्र ने तुरंत छोटू की तस्वीर खींच ली। अब इसमें हमें बताना है कि सबसे पहले कौन सी लाइन जो घटना है वो आई, उसके बाद फिर कौन सी लाइन की घटना गई। तो क्या है कि आज छुट्टी थी, छोटू के पापा घर पर ही आराम फरमा रहे थे। सबसे पहले वाक्य ये लिख देंगे। उसके बाद घर पर माँ जो छोटू का इंतजार कर रही थी, और छोटू ने एक दिन अपने पापा का सिक्योरिटी कार्ड जो पास ले लिया। और इस प्रकार से जो घटना घटी है उसके अनुसार इन वाक्यों को लिखना है। पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, वाक्यों को जचा करके वापस लिख देना है। तो ये काम भी आपको एक जो है ना कहानी, इसको पढ़ना है एक बार पाठ को, और पाठ पढ़ने के बाद जब आपकी कहानी समझ में आ जाए तो ये आपको लिखना है, जिसके कारण आपको जो है ऐसा लिखोगे तो आपके जो पाठ है वो सही समझ में आ जाएगा, और इससे संबंधित प्रश्न आपके हल हो जाएंगे। इस पाठ में से जो है परीक्षा में भी प्रश्न आएंगे। तो ये आप एक बार इसको पाठ पढ़ने के बाद ये सोचना कि पहले कौन सी घटना हुई, फिर कौन सी, उसी के अनुसार वाक्यों को सेट करना है। ये भी काम आप ये मान लीजिए कि आपको ये दो जो प्रश्न लास्ट वाले हैं ये गृह कार्य के तौर पर, घर के काम के तौर पर मैंने दिए हैं। आप इनको एक बार पाठ पढ़ करके जो है करना है। ऊपर वाले प्रश्न को एक बार नेट से ढूंढना है कि सुनीता विलियम्स कौन थी, क्या कार्य किए, कल्पना चावला कौन थी, क्या कार्य किए, और उनसे संबंधित जानकारी जो भी है मिले आपको वो इनके लिखनी है। तो आज की कक्षा में हम यहाँ तक का अध्ययन करेंगे। इसके बाद आगे कक्षा में अगला पाठ अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।